हेलो स्टूडेंट्स, लेसन 4 का ये थर्ड पार्ट है। लेसन 4 हमारा चल रहा था जिसमें हम फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे। एमएस वर्ड में दो तरह की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। दो तरह की फॉर्मेटिंग होती है। तो चलिए इसको हम जूम कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके पहले की जो दो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिएगा, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने एमएस वर्ड ऑलरेडी ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आपको बताया था कि फ़ॉन्ट का साइज, टाइप और कलर, तीन चीज़ें इसमें आती हैं। दूसरा आता है इसमें फ़ॉन्ट इफेक्ट, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, ओके, और चेंजिंग द केस। इसमें ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं आपकी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उन दो वीडियोज़ में बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट हमें आना है पेज नंबर, वेट कीजिए थोड़ा सा, ओके, पैराग्राफ एंड लिस्ट फॉर्मेटिंग हमें इस पे आना है, जो कि हमारा है पेज नंबर 49। ओके स्टूडेंट्स, तो पेज नंबर 49 ओपन कर लीजिए अपनी बुक में, और यहाँ पे हम आते हैं कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होती है। अ पैराग्राफ कैन टेक द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एटसेट्रा। तो जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें लाइन्स होती हैं। पैराग्राफ क्या होता है? मल्टीपल लाइन्स, कलेक्शन ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में हम लाइन के बीच का जो गैपिंग है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट यानी कि वो मिडिल में लिखना है पैराग्राफ, या आपको राइट साइड लिखना है, लेफ्ट लिखना है, तो ये सारे अलाइनमेंट वगैरह इसमें हम सेटिंग करते हैं। ओके, बुलेट लगाने हैं या पॉइंट वाइज लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हम इसी में डिफाइन करते हैं। ओके, तो चलिए पहला हमारा टॉपिक है इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो चलिए हम पहले आपको अलाइनमेंट बता देते हैं। हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया, ओके, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे। 22 साइज हम इसकी कर लेते हैं, फॉन्ट साइज। अब जैसे हमने अपना यहाँ पे नाम लिखा सपोज, ओके, तो जैसे ये लाइन है, ये आपको बाय डिफॉल्ट किस साइड दिख रही है? लेफ्ट साइड में है। ये पेज की किस साइड से हम लिखना चालू करते हैं? लेफ्ट साइड से, टॉप लेफ्ट पे, ठीक है। तो अगर हम इसको चाहें कि इसको हम राइट साइड में ले जाना चाहें तो हम कहाँ जाएंगे? होम टैब में जाएंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये अलाइन राइट का। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने सेलेक्ट किया था जितना पार्ट, वो हमारा राइट साइड में चला गया है, ठीक है। आपने कई सारे लेटर्स वगैरह में देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ कि ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, कुछ भी। तो अगर हम राइट साइड में लिखना चाहें तो राइट अलाइनमेंट हम यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की होता है Ctrl+R, देखिए उसी में लिख के भी आ रहा है। अगर हम चाहें कि हम इसको बीचों बीच लिखना चाहते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा लेसन नेम होता है आपका, लेसन का नाम आप बीच में लिखते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले सिंपल लिखेंगे नॉर्मल, उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर होते हैं ये सारे, इसके आइकन बने होते हैं, इससे हमें पहचानना पड़ता है। तो Ctrl+E, ओके, तो ये इसकी शॉर्टकट की है। तो सेंटर में आ गया, देखिए बीचों बीच आ गया पेज के, ठीक है। तो जब पोयम वगैरह हमें लिखनी पड़ती है या फिर कोई ऐसी चीज, टाइटल या कोई भी चीज हमें लिखनी है ऐसी, तो हम उसको सेंटर अलाइनमेंट में लिखते हैं। और बाय डिफॉल्ट हमें कौन सा मिलता है? लेफ्ट अलाइनमेंट मिलता है स्टूडेंट्स। और एक और अलाइनमेंट होता है इसमें, लेफ्ट राइट सेंटर, तीन होते हैं, और चौथा होता है इसका जस्टिफाई। इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+J, जे मीन्स जस्टिफाई, ओके। तो जस्टिफाई में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें पूरी लाइन फिल होती है एंड तक, और उसके बाद नई लाइन स्टार्ट होती है। जैसे अगर हम कोई चीज लिखेंगे, चलिए हम लिख के आपको बताते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, इसमें लाइन पूरी फिल हो रही है, ओके। चलिए हम एक पैराग्राफ लिख के आपको दिखाते हैं कोई, या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जो हमारे कंप्यूटर में पहले से डला हो ताकि आपको समझ में आ सके, ओके। और जैसे ये पोयम हो गया, आई थिंक, नहीं, हाँ ये पोयम है, ठीक है। इसका अलाइनमेंट अभी क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे
लेफ्ट अलाइनमेंट है, अगर हम इसको राइट करेंगे तो सेंटर करेंगे तो सेंटर, राइट करेंगे तो राइट में चला जाएगा, जस्टिफाई करेंगे तो वापस से इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो 4 तरह के स्टूडेंट्स अलाइनमेंट हमारे पास होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इसमें। देखिए सभी की इसकी शॉर्टकट की होती हैं। ओके, तो बिल्कुल इसी तरह से देखिए अलाइनमेंट इसमें बाकायदा आपको बताया गया है। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या है, लेफ्ट से लिखा हुआ है। सेंटर अलाइनमेंट में सारा कुछ सेंटर में लिखा हुआ है। ठीक है, पिक्चर को आप ध्यान से देखिए, सारे अलाइनमेंट आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, लाइन स्पेसिंग की बात हम करें, स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स, लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है वो लिखेंगे। जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लाइन छोड़ के लिखते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं, तो उसी को हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ द टेक्स्ट कैन बी चेंज्ड बाय यूजिंग लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, तो इसके लिए हमें होम टैब पे जाना पड़ेगा। द स्पेसिंग बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज्ड, तो हम लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको घटा बढ़ा सकते हैं। तो पहले करना क्या है, हमें सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, होम टैब पे जाना है, फिर हमें पैराग्राफ का ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। अब जैसे हमने ये अभी लिखा था इतना सारा, इसके बीच में जो लाइन है ये गैप कितना है देख सकते हो, आपको गैप दिख रहा होगा। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमारा लाइन स्पेसिंग का अभी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है चूंकि, तो सॉरी ये दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे है देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे और लाइन का स्पेसिंग ये सिलेक्ट कर देंगे। जैसे अगर हमने 3 कर दिया तो देखिए लाइनों के बीच में कितना गैपिंग हो गया, इसको कम करना चाहिए। ठीक है, 1.5 रखेंगे या फिर 1.0, तो ये देखिए कितना पास आ गया। ठीक है, तो यहां से हम लाइन के बीच का स्पेस कम और ज्यादा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, लाइन स्पेसिंग हो गया है हमारा। नेक्स्ट है बुलेट एंड नंबरिंग। चलिए बुलेट एंड नंबरिंग हम आपको बताते हैं। कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा कि कई चीजें नंबर वाइज लिखी जाती हैं, जैसे लिख दिया 1, उसके बाद पॉइंट लगा दिया APPLE एप्पल, फिर इसमें 2 लिख दिया, डॉट लगा दिया बनाना। तो इस तरह से आपने कई बार लिखा देखा होगा। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के होता क्या है कि ये हमारी बुलेट्स कहलाती हैं। ये जो नंबर लिखी है ना आगे ये 1 2, तो ये क्या है, बुलेट्स कहलाती हैं। ठीक है, 1 2, अब जैसे हम एंटर करेंगे ऑटोमेटिक 3 लिख जाएगा, ऑटोमेटिक 4 लिख जाएगा, जैसे ही हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना, 3 में हमने कुछ लिख दिया, एंटर किया, 4 लिख जाएगा ऑटोमेटिक। तो यानी कि MS वर्ड को पता चल जाता है कि आप क्या लिखने वाले हैं, क्या कौन सी बुलेट आप यूज कर रहे हैं। तो ये बुलेट्स हम कहाँ से लगाते हैं, देखिए या तो हम लिख देंगे 1 डॉट, तो ये अपने आप समझ जाएगा कि ये क्या है, बुलेट है। तो अगर हमने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, जैसे हमने लिख लिया यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के नाम लिख लिए, ठीक है, बिना किसी बुलेट के। ठीक है, ओके, चलिए हमने ये 3 फ्रूट के नेम लिख लिए। अब हमने इसको किया सिलेक्ट तो करना ही पड़ता है हमें, आप सभी को पता है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं बुलेट्स का। ठीक है, इसमें अगर आप ये सारी चीजें लगाना चाहते हैं तो ये भी हम लगा सकते हैं, देखिए। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी लिस्ट बन जाती है इसमें। ठीक है, अगर हमें ये पसंद नहीं है, हमें 1 2 3 लिखना है, तो ये भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, 1 2 3 ABC भी लिख सकते हैं, रोमन नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम इन सभी चीज़ों को यूज कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। तो इन्हीं को हम बुलेट्स कहते हैं। ठीक है, बुलेट का डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा क्या होता है। बुलेट इज अ सिंबल विच इज यूज्ड टू मार्क एन आइटम इन अ लिस्ट। जब कोई लिस्ट बनाते हैं तो आइटम को मार्क करने के लिए वो चीज़ यूज होती है। ओके, तो इस पिक्चर में आपको बताया गया है, वो हमने आपको बता भी दिया है। क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट, ये भी हमने आपको बता दिया है। बुलेट में जब 1 2 3 हम लिखते हैं तो वो नंबर्ड लिस्ट कहलाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको बुक एक्सरसाइज करवाएंगे जो कि वीडियो की थ्रू ही कराई जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।